नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क पर। हूँ आपके साथ आयुष मिश्रा। कहते हैं जो उत्तर प्रदेश जीतेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। इसी के चलते यूपी में सियासी दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को घेरने के लिए विपक्ष रणनीति बना रहा है। इसके लिए इस बार विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन का गठन किया है, जिसके जरिए सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों में काफी तल्खी देखने को मिली। लेकिन माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव विपक्ष एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के बैनर के तले लड़ेगा। वहीं 2024 के चुनाव से पहले भाजपा को घेरने के लिए सपा और कांग्रेस ने रणनीति बना ली है। एक तरफ जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़े दलित और मुस्लिम वोट के दम पर ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जातिगत जनगणना के बहाने इसी सामाजिक समीकरण के भरोसे भाजपा को चुनाव में धाराशाही करने का प्लान बना रहे हैं। दोनों ही पार्टियों का एजेंडा एक है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जातिगत जनगणना पर बैटिंग कर रहे हैं, वहीं भाजपा इस मुद्दे पर खामोश है। लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार भाजपा को ओबीसी के मुद्दे पर घेर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी ने किस तरह भाजपा को घेरा है। देश में कम से कम 50% पिछड़े लोग हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, मगर लोग जानते हैं कि कम से कम 50% आबादी पिछड़ों की है। जिस दिन मैंने कहा, पार्लियामेंट हाउस में मैंने भाषण दिया और मैंने कहा कि देखिए, अगर हम पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भागीदारी देना चाहते हैं, देश में अधिकार देना चाहते हैं, तो हमें दो चीजें पहले पता लगानी पड़ेंगी। सबसे पहले, किसकी कितनी आबादी है, आदिवासी कितने, दलित कितने, ओबीसी कितने, जनरल कास्ट के लोग कितने। सबसे पहले जाति जनगणना की जरूरत है। अगर हम अधिकार की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो कितने लोग कौन सी जात के, कौन से समाज के हैं, वो तो पता लगाना ही पड़ेगा। इसको हम जाति जनगणना कहते हैं। और दूसरा सवाल, हिंदुस्तान का जो धन है, सोने की चिड़िया का धन है, उसका कितना भाग आदिवासियों के पास है, कितना जनरल कास्ट के पास, कितना ओबीसी के पास, कितना दलितों के पास, यह पता लगाना पड़ेगा। इसके बिना देश आगे जा ही नहीं सकता। इसके बिना भागीदारी की बात करना बिल्कुल खोखला है। अगर हमें यह नहीं मालूम कि कितना धन किसके पास है और किसकी कितनी आबादी है, तो भागीदारी की बात कैसे करेंगे। तो मैंने पार्लियामेंट में साफ कहा कि भैया, पहला कदम देश का एक्सरे करना है। जैसे किसी को चोट लगती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते भैया एक्सरे कराओ, टांग टूटी नहीं टूटी, हाथ टूटा नहीं टूटा। अब लोगों को दर्द हो रहा है, देश में आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को दर्द हो रहा है। लोगों को समझ नहीं आ रही बात, दर्द क्यों हो रहा है। इसलिए जाति जनगणना देश का एक्सरे है, यह पहला कदम। अब मैंने यह पार्लियामेंट में बोला, नरेंद्र मोदी जी जाति जनगणना करिए। यूपीए के समय हमने आंकड़े निकाले थे, देश को दिखा दीजिए। उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बिल्कुल बदल गए। पहले यहां राजस्थान में आते थे, मध्य प्रदेश में जाते थे, छत्तीसगढ़ में जाते थे, कहते थे मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। हर भाषण में 10-15 बार मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं। जिस दिन मैंने जाति जनगणना की बात की, जिस दिन मैंने कहा कि ओबीसी की आबादी कितनी है, उस दिन के बाद नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान में एक ही जात है, गरीब।
हिंदुस्तान में ना ओबीसी, ना आदिवासी, ना दलित, सिर्फ एक जात, गरीब। एक बात उन्होंने नहीं कही कि अगर एक जात गरीब है तो दूसरी जात अरबपतियों की भी है, अदानी अंबानी की है, उनकी स्पेशल जात है। ओबीसी शब्द भूल गए। चुनाव लड़ना है तो मैं ओबीसी, भागीदारी देनी है तो एक ही जात, गरीब। वहीं अखिलेश यादव भी जातिगत जनगणना पर बैटिंग कर रहे हैं और पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी जातिगत जनगणना को जरूरी बताया है। तो वहीं कल तक इस मुद्दे पर खामोश रहने वाली भाजपा का पूरा फोकस जमीन पर अपने सोशल इंजीनियरिंग को बचाए रखने का है। इसीलिए जिला प्रभारियों के नाम में भी उसने जाति देखकर तय की है। जिस जिले में जिस जाति की जरूरत समझी गई है, उस बिरादरी के नेता को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कुछ जगहों पर संगठन में बेहतर काम करने वालों को ये काम दिया गया है। तो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भाजपा कहीं न कहीं अब फंसती हुई नजर आ रही है। तो देखना होगा कि अब इस मुद्दे से भाजपा किस तरह से निपटती है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ। इस खबर में बस इतना ही। धन्यवाद।